बाज़ार जैसी हलवाई जैसी क्रिस्पी और परतों वाली कचौरी किसको पसंद नहीं है, लेकिन इसको बनाना घर में मुश्किल लगता है। तो आज आपके पास इसका हल मैं लेकर आई हूँ। तरीके से सिर्फ 5 मिनट में आपको ये कचौरियाँ बनानी सिखाएंगे। ना आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना इसके लिए आपको लेयरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हलवाई स्टाइल में खस्ता और मज़ेदार कीमा की कचौरी जो है आप भी बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कीमा कचौरी। तो उसके लिए पहले कीमे की फिलिंग तैयार करने लगे हैं। इसके लिए हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया और इसके अंदर एक छोटा प्याज जो है चॉप करके डाल दिया। और कीमा है मेरे पास 1 प्याली बारीक पिसा हुआ। आप बीफ, मटन, चिकन जिसका भी लेना चाहें ले सकते हैं। ये बीफ का कीमा है जो कि 1 कप जितना हमने डाला है, तकरीबन 500 ग्राम जितना कीमा है। और इसको बस अच्छी तरह से फटाफट हाई फ्लेम पे आपने भून लेना है, क्योंकि कीमा हमारा बहुत बारीक पिसा हुआ है, इसलिए जल्दी से गल जाएगा। इसके साथ ही इसमें मसाले शामिल कर देंगे। ये कुटी हुई हरी मिर्चें हैं और लहसुन है, गार्लिक पेस्ट है जो कि मैंने इसके अंदर डाल दिया है। नमक हस्बे ज़रूरत डाल दीजिएगा, सूखा धनिया, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। आपने इसका पानी खुश्क होने तक इसको बहुत फटाफट से भून लेना है। कीमा जो है क्योंकि बारीक है इसलिए जल्दी से पक जाएगा। तो बस इसको इसी तरह से चम्मच से हिलाते जाएंगे और फटाफट से इसको ढक्कन दे के तो 2 मिनट के लिए रख देते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से कीमा हमारा बेहतरीन सा हो गया है। अब ये देखें इसका पानी भी ड्राई हो गया है और ये कीमा भी बहुत अच्छा ड्राई सा हो गया है। तो इसको बस अब हमने आंच जो है बंद कर देनी है, क्योंकि कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये कीमे की कचौरियों के लिए या पराठे या समोसों के फीलिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसमें थोड़ा सा धनिया जो है गार्निश के लिए मैं डाल रही हूँ। धनिया इसके अंदर बड़ा ही मज़े का लगता है। आप हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना जो भी चाहें डाल सकते हैं। चलिए इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देते हैं। अब हम मेन रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तो उसके लिए आपने ये देखें इस तरह किचन काउंटर के ऊपर ऑयल या घी जो है उसको अच्छे तरीके से फैला लेना है। और ये है मेरे पास फ्रोज़न पराठा। जी हाँ, फ्रोज़न पराठों से हम आज कचौरियाँ बनानी सिखाएंगे। और ये बिल्कुल फ्रीज़ होना ज़रूरी है आपके जो पराठे हैं। नीचे हमने ऑयल इसलिए लगाया है कि ये चिपके ना। अब ये बिल्कुल फ्रीज़ हैं, बिल्कुल सख्त हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। और इसी तरह से मज़ीद जो हैं बाकी भी जो हैं हम रोटियां जो हैं इनकी फ्रोज़न पराठों की वो निकाल लेंगे। तो इसको एक साइड पे करती हूँ और मज़ीद जो है उनके लिए भी हम यहाँ जगह बना लेते हैं। सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर आपकी ये कचौरियाँ जो हैं ये रेडी हो जाती हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। बस इसी तरह से आपने फ्रोज़न पराठे ले लेने हैं। नीचे जो है किचन काउंटर पे ऑयल लगा लेना है और पराठों के ऊपर भी ऑयल लगाना लाजमी है। और इनके ऊपर जो कवर उतारे हैं वही कवर आप ऊपर दे दें ताकि ये थोड़ी देर के लिए नरम हो जाएं। इनको बस 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें हमारे सारे जो हैं पराठे नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। इनके ऊपर भी हमने ऑयल अप्लाई कर दिया था। अब जैसे हमने रोटियों के ऊपर या पराठों के ऊपर खुशका लगाते हैं, सेम इसी तरह से आपने इनके ऊपर भी खुशका जो है छिड़क देना है। इस तरह से इनके ऊपर खुशका जो लगाना है उसकी वजह से इनकी परतें बहुत अच्छी बन जाएंगी। अब ये देखें बस इस तरह से आपने सिंपल फोल्डिंग करनी है जैसे पराठों की फोल्डिंग होती है। और ऊपर हल्का सा आप इनके ऊपर भी खुशका लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो बस इसी तरह से ही हम सारे जो हैं इनकी पेड़े बना लेंगे। इस तरह से स्क्वायर बना के आपने रख लेने हैं। फ्रोज़न पराठे जो होते हैं इनका प्रोसेस जो होता है उसमें ऑलरेडी उन्होंने सारी लेयरिंग की होती है, इसलिए आपको ना तो आटा गूंदने की झंझट है, ना इसको परतें लगाने की झंझट है। सिर्फ आपने बस देखें फ्रोज़न पराठे लिए और इनको इस तरह सॉफ्ट किया, अंदर घी लगाया और आपने इस तरह पेड़े बना लिए। देखें इसी तरह से मैं सारे जो हैं बना लूँगी। तो चलिए जल्दी से ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इसी तरह की अनोखी और फटाफट से बनने वाली, बजट में रहते हुए मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ की इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त वैरायटी इसमें मिलेगी। तो चलिए ये देखें, ये इसी तरह से हमने आखिरी जो है उसको भी पेड़े को इस तरह बना लिया है। चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि नेक्स्ट अब आपने क्या करना है। अब ये 5 मिनट पड़े रहने देने हैं और इसके बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इसी तरह से आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब चाहे आपने कचौरी बनानी हो तो आप इनको निकाल लें और इनके अंदर कोई भी फिलिंग डाल लें। अब ये देखें हाथों की मदद से ही फैला रहे हैं तो सॉफ्ट होती जा रही है। बस इसी तरह से आपने हाथों की मदद से इनको फैला देना है अच्छे तरीके से। और इसके अंदर अब हम जो कीमा है हमारा उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। कीमा आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। मैंने कीमे के अंदर 1 आलू मैश करके डाल दिया है। इसको मज़ीद अच्छा
और ड्राई लुक देने के लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट कीमा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आलू से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी कीमे की हो गई, जो स्टफिंग जो हमने की है। अब ये देखें, बस इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। सिंपल फोल्डिंग है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस ये देखें, इस तरह से बस आपने साइडें जो इसकी हैं, जहाँ से आपको खुला नज़र आए बस उसको फोल्ड कर दीजिएगा और सिंपल जो है इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। बस ये कोशिश करनी है कि इसकी जो फिलिंग है वो बाहर ना आए। बस आपको जिस तरह इजी लगे, बस इस तरीके से, जैसे नॉर्मल आटे का पेड़ा बनाया जाता है, इसी तरह से आपने इसको दबा के और इस तरह से इसकी फिलिंग का ख्याल रखना है। कहीं से भी जो है आपने अमेज़ा डाला है जो इसके अंदर, वो बाहर ना आए, और हल्का सा दबा के बस इसको एक साइड पे रख देते हैं। इसी तरह से ही हम बाकी भी बना लेते हैं। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली ये कचौरियों की रेसिपी है, जो कि आप रमज़ानुल मुबारक में बना सकते हैं, और शाम की चाय वगैरह के लिए आपके गेस्ट हों या गेट टुगेदर हो आपके घर में, कोई भी पार्टी वगैरह है, उसके लिए आप इसको बना सकते हैं। बस आपके पास कचौरियों की बेस है, इसके अंदर फिलिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं। चिकन की डालना चाहें, कीमे की डालना चाहें, वेजिटेबल्स की डालना चाहें, जो भी आपके पास फिलिंग हो। इवन आप आलूओं को मैश करके उसकी भी फिलिंग इसमें डाल सकते हैं, या दाल की कचौरी भी बड़ी मज़े की लगती है। तो दाल अगर ड्राई पड़ी है आपके पास, उसकी भी आप इस तरह से कचौरियाँ बना सकते हैं। बस ये देखें, मैं दूसरे तरीके से भी आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा आपने प्रेस करके दबा दबा के तो आपने इसकी शेप देनी है। ये देखें, ऊपर से आपने इसके किनारे सारे पकड़ के अच्छे तरीके से इनको पंच कर देना है, और अच्छे तरीके से फिर इनको ट्विस्ट करके फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने से ये है कि इनका अमेज़ा जो है वो बाहर नहीं आएगा। बस इसी तरह से मैं सारे ही बना लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। आपको आसान तरीके से मैंने ये कचौरियाँ बनानी सिखाई हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और ये इतनी ज़बरदस्त हैं, इनको बना के आप महीना भर के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारी सारी ही कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। तो अब ऑयल जो है हमने चढ़ा दिया है। डीप फ्राई इनको करना है आपने, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करना है। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। नॉर्मल जिस तरह से आप समोसा फ्राई करते हैं, उससे टोटली थोड़ा डिफरेंट इसका मेथड है। आग जो है आपकी स्लो फ्लेम पे होनी चाहिए, और ऑयल भी जो है आपका बिल्कुल स्लो होना चाहिए, अभी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बस इसके अंदर ही आपने डाल देनी है। आपको डालते वक्त ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि बिल्कुल मामूली से बबल्स इसके अंदर अभी आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ। तो बस इसके अंदर पकने देना है आपने। ये 10 मिनट के बाद की मैं आपको अब दिखा रही हूँ इसका क्लिप, कि ये देखें 10 मिनट के बाद ही थोड़ी से बबल्स आने शुरू हुए हैं, तो खुद ब खुद जो है इसकी एक एक परत लैदा होगी। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, अंदर की परतें बिल्कुल कच्ची रहेंगी, ऊपर कलर आ जाएगा, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो बिल्कुल अगर हलवाई जैसी बनानी है तो इस आपने ट्रिक को फॉलो करना है। अब ये देखना है आपने कि जहाँ जो ज़्यादा फूल गई है उसको टर्न कर देंगे। बस इसी तरह से सारी जो हैं, हम जो जो हमें नज़र आ रही है कि फूल गई है, उसको हम इस तरह से टर्न करते जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन और इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की आपकी ये कीमे की कचौरियाँ जो हैं, फटाफट से सिर्फ 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाएंगी। तो चलिए इसी तरह से बाकी भी जो हैं उनको भी टर्न करते हैं। ये देखें, सारी ही हमारी जो हैं गोल्डन हो रही हैं और फूल रही हैं। ये आपके सामने इनका लुक देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बस ये इसी तरह से हमने इनको ऊपर से उल्टा देना है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जो है आपको नज़र आ रही होगी कि इसमें से अमेज़ा बाहर नहीं आया। थोड़ा सा ये खुल गई हैं, लेकिन अमेज़ा बाहर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इनको बहुत ही स्लो फ्लेम पे कुक किया है, जिसकी वजह से इनका क्रंच जो है वो बरकरार रहा है, परतें इनकी बिल्कुल सेट रही हैं। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इनका प्रॉपर इस तरह से कलर आ जाएगा, गोल्डन सुनहरी। तो अच्छी तरह से आपने इनको छान के किसी स्ट्रेनर में 15 मिनट या 10 मिनट के लिए रख देना है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो भी निकल जाए। तो ये माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत और बेहतरीन हमारी गोल्डन जो है कलर की क्रिस्पी हलवाई स्टाइल की जो है कचौरी तैयार हो गई है। बस इसी तरह से हम दूसरी भी निकाल लेते हैं सारी। तो ये देखें, ये आपके सामने है इनका रिज़ल्ट। इंशाल्लाह जब आप भी पहली दफ़ा ही बनाएंगे तो आपकी भी कचौरियाँ ऐसी ही ज़बरदस्त बनेंगी। तो चलिए, इनको अब निकाल लिया था मैंने। 10 मिनट इनको आपने किसी टिशू पे या किचन टॉवल पे रख देना है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब ये आपके सामने है, देखें कितनी कड़क और क्रिस्पी, और इनकी लेयरिंग आपके सामने है। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन हमारी खस्ता कीमे की कचौरी तैयार है। ये मैं एक तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ।
माशाल्लाह से ये देखें, और इनकी परतें देखें कितनी क्रिस्पी हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब आप भी बनाएंगे आपकी भी बहुत अच्छी कीमा कचौरी बनेगी, और ना आपको आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और हलवाई जैसी आपकी भी कीमा कचौरी सेम इसी तरह की तैयार होगी। आई होप आज की रेसिपी आपके बहुत ही काम आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि ये खस्ता हलवाई स्टाइल की जो कचौरी है कीमे की आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।